सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपके साथ जो फ्रॉडगिरी हो रही है, आपके साथ स्कैम हो रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे आपका जो मोबाइल नंबर है जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कॉल आती है और आपसे कहा जाता है कि आपका अकाउंट अभी वेरीफाई नहीं है। उसे वेरीफाई करने के लिए आपका अकाउंट नंबर चाहिए या फिर आपका जो डिटेल है, आधार कार्ड नंबर है, वो चाहिए। इस प्रकार का डिटेल आपसे पूछा जाता है। तो आपसे ये फ्रॉडगिरी से कैसे बच सकते हैं, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर आपके साथ फ्रॉडगिरी ये हो रही है कि आपका जो अकाउंट है उसे वहां पर खाली कर दिया जा रहा है, यानी कि आपके अकाउंट से पैसे को विड्रॉल कर लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप इस प्रकार के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, आइए इस वीडियो में फुल प्रोसेस बता देते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर होते हैं, जैसे कि रेहड़ी चलाने वाले, बग्गी चलाने वाले या फिर मजदूर वर्ग, तो वही लोग ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ई श्रम कार्ड को हमें कैसे बनाना है, कहाँ पर बनाना है और किस प्रकार से इसमें डिटेल भरी जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसका सहारा लेकर फ्रॉडगिरी करने वाले लोग हैं, इसका सहारा लेते हैं और उन लोगों का साथ स्कैम करते हैं, यानी कि उन लोगों के खाते के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनके अकाउंट को ये पैसे निकाल ले रहे हैं। दोस्तों आपके साथ जो फ्रॉडगिरी हो रही है, आपके अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, वो दो प्रकार से आपके साथ हो रहा है। उससे आप कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर फ्रॉड नंबर एक की बात करें तो सबसे पहले फ्रॉड नंबर एक की बात करें तो फ्रॉड आपके साथ हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं और आपसे कहा जाता है, आपके गांव आपकी गली में आते हैं वो लोग और आपसे कहा जाता है कि ई श्रम कार्ड बनाने के विभाग से आए हैं, यानी कि ई श्रम कार्ड विभाग से आए हुए हैं हम लोग। और ई श्रम कार्ड जिन लोगों का बना हुआ नहीं है, मैं ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आया हूँ। या फिर जिन लोगों का अकाउंट वेरीफाई नहीं है, जिन लोगों की किस्तें अभी तक नहीं आई हैं, तो इस प्रकार से बातें वो लोग करते हैं और कहते हैं कि ई श्रम कार्ड यदि आपका वेरीफाई नहीं है तो उसे वेरीफाई कराइए। और ई श्रम कार्ड जब तक आप वेरीफाई नहीं कराएंगे, जब तक आपकी जो 1,000 रुपये वाली किस्त है या फिर जो इसमें मिलने वाली योजनाएं हैं वो आपको नहीं मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार से आपको समझाया जाता है ई श्रम कार्ड को वेरीफाई करना है, तभी आप सारी किस्तों का लाभ ले पाओगे। तो इस प्रकार से वो लोग आपके अकाउंट के साथ छेड़छाड़ी करते हैं और आपके फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपका जो अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े हुए होते हैं वो सारे पैसे वो लोग हड़प ले रहे हैं, यानी कि निकाल ले रहे हैं। तो आपको तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन दोस्तों आप बाद में कहते हैं हमारे पैसे जो है निकाल लिए हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये पता नहीं चलता है कि आपके पैसे किसने निकाले हैं। दोस्तों इस प्रकार का ये फ्रॉड आपके साथ हो रहा है, यदि आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपके गांव में कोई आए तो उसको क्या करना है, तो आपको जो उसका मोबाइल नंबर है वो वहां पर लिख लेना है, उसके कांटेक्ट नंबर है वो लिख लेना है, या फिर जो उसकी डिटेल है वो कहाँ से आया, कौन से विभाग से है, उसके सारी डिटेल को देख लेना है। या फिर दोस्तों आपको ये भी देखना है कि आपका जो ई श्रम कार्ड बन रहा है वो ई श्रम पोर्टल पे ही बना रहा है या फिर किसी अदर एप्लीकेशन पर आपके जो पैसे हैं वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। ये भी सारी बातें ध्यान रखना है, तभी आप ई श्रम कार्ड की जो फ्रॉड हो रहा है उससे बच पाएंगे। अब दूसरे नंबर फ्रॉड की बात करें तो दूसरा जो फ्रॉड है वो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है या फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आती है और कहा जाता है कि आपको ई श्रम कार्ड बना है तो आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है। इसलिए इसके लिए आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अकाउंट नंबर, आधार कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि ओटीपी में भेजूंगा एक, तभी आपका अकाउंट नंबर वेरीफाई होगा। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर वो लोग भेजते हैं और आपके जो अकाउंट है उसमें जो पैसा है वो सारा पैसा हड़प ले रहे हैं, वो सारा पैसा निकाल ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये बात तुरंत पता नहीं चलती है और जब उसके बाद आप अपने अकाउंट को चेक कराते हैं तब आप देखते हैं कि हमारे अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी पैसा नहीं है। तो आपको पता चलता है कि आपके साथ ये फ्रॉडगिरी हुई है। या फिर 1,000 रुपये वाली किस्तें लेना चाहते हैं तो आपको अपना अकाउंट नंबर बताना होगा या फिर आपका आधार नंबर है वो बताना होगा और बहुत सारे डिटेल आपसे पूछते हैं और आपके अकाउंट नंबर को इस प्रकार से हैक कर लेते हैं। और लेकिन दोस्तों आपके मोबाइल पर कोई कॉल आती है तो आपको क्या करना है, या फिर कोई ओटीपी भेजा जाता है तो आपको ओटीपी को किसी को बताना नहीं है, ना ही आपके आधार नंबर या फिर जो अकाउंट नंबर है उसको किसी को बताना नहीं है आपको। क्योंकि तो दोस्तों जैसे ई श्रम कार्ड आप बनाते हैं तो वहां पर इसके पोर्टल पर जाते हैं तो आपको तभी आपका अकाउंट नंबर है, आपका आधार नंबर है, वो सारे डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाती है, आपका अकाउंट भी वेरीफाई हो जाता है और जैसे ही सरकार पैसा भेजती है तो डायरेक्ट आपके खाते में आ जाता है, यानी कि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ये पैसा भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको किसी को डिटेल बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार आपको ये
डिटेल भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही सरकार कोई या फिर बैंक वाला कोई डिटेल पूछता है। तो मैंने दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है कि आपको किस प्रकार से बचना है फ्रॉडगिरी से। इस प्रकार से आपके पास भी कोई कॉल आती है तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी है, ना ही किसी को कोई डिटेल बतानी है, ना ही अपना अकाउंट नंबर किसी को बताना, ना ही वहां पर ओटीपी जो आता है ओटीपी को किसी को बताना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फ्रॉडगिरी से बच सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो।